नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 19 फरवरी है और अंग्रेजी महीने के तारीख के हिसाब से आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन भी है। तो आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस की उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, कल्पना कीजिए कि जब संपूर्ण भारत में मुगलों का साम्राज्य था, ऐसे समय महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना कितना मुश्किल और कठिन कार्य था। कठिन तो नहीं, असंभव ही कार्य था। परंतु शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और शौर्य के कारण अपनी एक सेना बनाई और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। जिस प्रकार भगवान राम ने रावण को, जो कि देवताओं भी जिसको पराजित नहीं कर सकते थे, ऐसे रावण को समुद्र पर पुल बांधकर उसके बंधु बांधवों के साथ उसका वध कर उस रावण पर विजय प्राप्त की, जो कि एक असंभव कार्य था। किसी भी मानव के लिए रावण पर विजय पाना एक असंभव कार्य था। वो असंभव कार्य भगवान श्री राम ने जैसे करके दिखाया, ऐसे ही हिंदवी राज्य की स्थापना करना ये भी एक असंभव कार्य था और शिवाजी ने करके दिखाया। शिवाजी महाराज शिव के अनन्य भक्त थे और जिस प्रकार आजकल हम लोग नारे लगाते हैं जय श्री राम, तो शिवाजी महाराज की सेना जब शत्रुओं पर आक्रमण करती थी तो उनका नारा होता था हर हर महादेव। तो इस कारण लोग उनको शिव जी का अवतार भी मानते हैं, क्योंकि इस असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखाया था। तो शिव जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज का हमारा जो पॉडकास्ट है उसको हम प्रारंभ करते हैं। संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ बोध में सगुण परीक्षा भाग 10। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जब व्यक्ति अत्यंत दुर्बल हो जाता है, अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है, उसके हाथ पैर जो है उनमें से शक्ति क्षीण हो जाती है, उसका शरीर, संपूर्ण शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और ऐसी अवस्था होने के कारण लोग उससे दूर रहना पसंद करते हैं, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। जब ऐसी व्यक्ति की हालत हो जाती है, तब जैसे जैसे समय बीतते जाता है उसकी पाचन क्रिया भी क्षीण होती चली जाती है, कमजोर होती चली जाती है, तथा वो सारे अपने नित्य क्रियाकलाप भी उसको अपने बिस्तर पर ही करने पड़ते हैं। उस कारण उसके चारों तरफ केवल दुर्गंध ही दुर्गंध दिखाई दे सूंघने के लिए मिलती है। चारों तरफ दुर्गंध फैल जाने के कारण लोग उसके पास आना पसंद नहीं करते। वो अत्यंत कमजोर हो चुका रहता है, अत्यंत दयनीय अवस्था में चला पहुंच जाता है। तब वो अपने कष्टों से अत्यधिक पीड़ित होने के कारण भगवान से मृत्यु की प्रार्थना करना लगता है। वो कहता है, भगवान अब तो मुझे उठा ले, मुझे इस जीवन से मुक्ति प्रदान कर, मुझे मृत्यु प्रदान कर दे। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार शोकाकुल होकर जब व्यक्ति भगवान से
इच्छा मृत्यु की प्रार्थना करता है और फिर बार बार रोने लगता है। उस जब वो अपने शरीर पर नज़र दौड़ाता है, तब देखता है कि उसका शरीर एक लाचार अवस्था में बिस्तर पर पड़ा हुआ है। शरीर की दुर्बलता और शरीर की अत्यंत असहाय ऐसी स्थिति को देखकर वो मन ही मन व्यथित हो जाता है और अत्यधिक तड़पने लगता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि शरीर पर तो आपदा आई थी, ऐसे समय उस व्यक्ति के रिश्तेदार, सगे संबंधी जमीन जायदाद का आपस में बंटवारा करने लगते हैं और वो बिस्तर पे पड़े पड़े ये सब देखते रहता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। ऐसे विषम स्थिति में घर में चोर आकर बचा खुचा उसका जो संपत्ति थी उसको भी चुरा कर ले जाते हैं। तो वो अत्यंत शोकाकुल होकर बिस्तर में केवल दुख को कारण पीड़ित होते रहता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ये जो सब कुछ वो ऐसे दिन देख रहा है और जो कष्ट उसको सहन करने पड़ रहे हैं, ये सब प्रारब्ध के कारण वो भोगते रहता है। सभी लोग ऐसा ही मानते हैं कि प्रारब्ध के ऐसे विचित्र भोगों का वह व्यक्ति सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने जैसे कृत्य किए थे उसकी वैसी ही सजा उसको भुगतनी पड़ती है। उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। हमारे जैसे कर्म थे, बुरे कर्म थे तो कष्टदायक जीवन जीना पड़ता है, दुख उठाने पड़ते हैं, और अच्छे पुण्य कर्म होंगे तो सुखकारक जीवन जीने को लिए मिलता है। तो ये जो भोग है वो बिना भोगे हमारा प्रारब्ध जो है कटता भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति बिस्तर पर लेटे लेटे अपने सारे नित्य कर्म बिस्तर पर ही पूर्ण करता है और तब उसे न ही स्वार्थ और न ही परमार्थ इसके कोई भान नहीं रहता। वो उसके बारे में सोचता भी नहीं है। उसकी अत्याधिक दयनीय अवस्था हो जाने के कारण वो असहाय सा महसूस करने लगता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, हजारों प्राणियों का जीवन काल इसी अवस्था में समाप्त हो जाता है। लगभग 90 से 95% लोग इस अवस्था में आने के बाद मृत्यु को वरण कर लेते हैं, यानी उनको मृत्यु प्राप्त हो जाती है, फिर वो जीवित नहीं रहते। परंतु कभी कभी क्या होता है कि एक चमत्कार सा हो जाता है और डॉक्टर की दवा जो है उस रोगी पर लागू होने लगती है और वो रोगी जो है धीरे धीरे स्वस्थ होकर अच्छी अवस्था की तरफ अग्रसर होने लगता है। फिर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि अब ये व्यक्ति खतरे से बाहर है। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जब तक स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, मरणासन्न अवस्था थी, तब बार बार भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति जैसे जैसे स्वास्थ्य में सुधार होते चला जाता है, वैसे वैसे उसको भगवान का फिर से विस्मरण होने लगता है। वो फिर भगवान को भूलना प्रारंभ कर देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति का तो ये पुनर्जन्म ही है। वैसे तो देखा जाए तो इसको मर जाना चाहिए था, ऐसी अवस्था थी, पर ये फिर से जीवित हो गया है, यानी ये एक प्रकार से इसका पुनर्जन्म है। ऐसी लोगों में धारणा बन जाती है। फिर वो स्वस्थ होने पर अपनी पत्नी के साथ फिर से प्रापंचिक कार्यों में जुट जाता है, फिर से प्रपंच करने लगता है, और जब प्रपंच में वो आ जाता है तब फिर से उसकी स्वार्थ बुद्धि जागृत हो जाती है और वो अपने स्वार्थ के और अपने हित के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देता है। परंतु परमार्थ का साथ फिर उसका छूट जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, बहुत से लोग फिर संपत्ति का संग्रह करने लगते हैं
स्वस्थ होने के बाद सारे प्रापंचिक कार्यों में उलझने के बाद ऐसा व्यक्ति फिर से धन संग्रह करने लगता है और अत्यधिक धन संग्रह कर लेता है, परंतु उस धन का कोई वारिस नहीं होने के कारण ऐसा संचित किया गया धर्म और धन उस व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत राजसात हो जाता है, यानी वो राजकोष में जमा हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि उस समय वह व्यक्ति यह विचार करते रहता है कि मुझे पुत्र न होने के कारण समाज में अत्यधिक ताने सुनने पड़ते थे और पड़ रहे हैं। पुत्र न तो न सही, कम से कम कन्या ही मुझे प्राप्त हो जाए। तो भगवान से कन्या रत्न प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने लगता है। भगवान से कहता है कि ये मेरे भाग्य में यदि पुत्र का जन्म होना लिखित नहीं है तो हे परमेश्वर, कम से कम मुझे कन्या रत्न प्रदान कर, मुझे कन्या को ही प्राप्त करने दे। और इस प्रकार वो भगवान से नियमित पूजा पाठ कर प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से वो अनेक प्रकार के जो लोग उसको सलाह देते हैं उनकी सलाह मानकर वैसे उपचार करना प्रारंभ कर देता है, परंतु संपूर्ण डॉक्टरी जांच करने के बाद फिर भी जब उसको पुत्र रत्न प्राप्त होने की कोई आशा नहीं रह जाती, तब ऐसा व्यक्ति फिर भगवान की शरण में आ जाता है और नित्य भगवान का पूजा पाठ बड़े भक्ति भाव से कर कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे ईश्वर, मुझे मेरा एक वंशज तो प्रदान कर, यदि पुत्र ना सही तो कन्या ही प्रदान कर। फिर बहुत दिन इसी प्रकार बीत जाने के बाद विषय सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा व्यक्ति फिर दूसरी शादी कर लेता है। पहली पत्नी से यदि कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो बांझ है, तो ऐसा व्यक्ति फिर दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है और दूसरी शादी भी कर लेता है, परंतु ये भी पत्नी बांझ होने के कारण उसको विषय सुख प्राप्त नहीं होता, यानी उसको बेटे पैदा नहीं होते, उसको बच्चा नहीं होता। उसके कारण ये जो सुख जो था दूसरे पत्नी से शादी करने का, जो सुख उसने प्राप्त किया था, वो भी एक दिन दुख में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण अपना बांझपन दूर करने के उद्देश्य से फिर वो ईश्वर से कन्या रत्न प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार उस व्यक्ति का जो विषय सुख था वो दुख में परिवर्तित हो जाता है और दुख में परिवर्तित होने के कारण अत्यंत शोकाकुल मन से ऐसा व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे या तो पुत्र रत्न प्रदान कर, और मेरे भाग्य में यदि पुत्र रत्न नहीं है तो कम से कम मुझे कन्या रत्न ही प्रदान कर। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पुत्री के प्राप्ति हेतु अनेकों तीर्थों की यात्रा करता है, अनेक तीर्थ क्षेत्रों में जाता है ताकि उसको कन्या रत्न की प्राप्ति हो सके। केवल तीर्थ यात्रा पर नहीं जाता, नित्य सवेरे उठकर भगवान का पूजा पाठ भी बड़ी भक्ति भाव से पूर्ण करने लगता है। उसका मन हमेशा जादू टोना टोटका इसमें भी वो विचार करने लगता है कि जादू टोना टोटका करने से शायद हो कि मुझे कोई कन्या रत्न प्राप्त हो जाए। तो वो जादू टोना आदि के चक्कर में भी पड़ जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से व्रत वैकल्प यानी उपवास रखना, भगवान की स्तुति करना आदि ये सब काम भी प्रारंभ कर देता है। पुत्र हुआ तो मैं इस प्रकार
आपकी सेवा करूँगा, ऐसा वो नवस भी बोलता है। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने जो उपाय बताया कि ऐसा करने से तुम्हें वंश वृद्धि प्राप्त हो सकती है, तो वो व्यक्ति उस प्रकार का ही आचरण करना प्रारंभ कर देता है। वो हमेशा लोग जैसा कहेंगे उस प्रकार से कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार अत्यंत उतावलेपन से भक्ति भाव पूर्वक भगवान की पूजा करने के कारण एक दिन उनकी कुल देवता जो है उनके ऊपर प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद प्रदान करती है, और फिर उस व्यक्ति के वंश में अचानक वंश वृद्धि के संकेत प्राप्त होने लगते हैं। तो कुल देवता की प्रसन्न हो जाने के कारण उस व्यक्ति के घर में फिर वंश वृद्धि के बहुत से लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं कि अब उसके घर में वंश वृद्धि होने वाली है, और इस कारण फिर वो दोनों पति पत्नी अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। तो मित्रों, आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये विवचन कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट अवश्य लिखिए। याद रखिए कि आप मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जहाँ तक संभव हो आप अपने मित्रों को ये पॉडकास्ट शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विचार, संत रामदास स्वामी के ये विचार लोगों तक पहुँच सके। तो धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।